दोस्तों, बाल हमारे शरीर की सुंदरता तो बढ़ाता ही है, लेकिन यही बाल कई लोगों को परेशान भी करता है। किसी के पास बाल हैं तो वह इसे हटाने के लिए परेशान है, किसी के पास बाल नहीं है तो वह इसे वापस लाने के पीछे परेशान है। दोस्तों, हमारे बाल ऑयली, ड्राई, कर्ली, स्ट्रेट, ब्राउन और काले आखिर क्यों होते हैं? दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टू फैक्ट चैनल पर। हम सबके शरीर में बाल होते हैं, कहीं पर दिखे नहीं इस तरह के रोए के रूप में, कहीं पर कम दिखने वाले, कहीं पर ज़्यादा मोटे और चटकदार दिखाई पड़ते हैं। सिर्फ हथेली और पैर के तलवे ही ऐसी जगह है जहां पर बाल नहीं होते और ना ही उगते हैं। यह कुदरत की तरफ से दिया गया एक प्रकार का कवच ही है जो हमारी रक्षा करने में मदद करता है, हमें सुरक्षित रखता है। बेसिकली बाल हमारे शरीर के सेंसर हैं। जैसे संवेदनशील जगहों पर किसी अनहोनी से बचने के लिए सेंसर लगाए जाते हैं, वैसे ही बाल भी प्रकृति द्वारा हमारे शरीर में लगाया गया सेंसर ही है। बहुत सी जगहों पर ये हमारे रक्षक बन जाते हैं। हम अपने बालों की चिंता तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। बालों के कुल मिलाकर 3 परत और 3 भाग होते हैं। हमारी चमड़ी दिखने में भले ही खूब पतली लगती हो, लेकिन इसके 5 परत होते हैं। तीसरे परत में बालों की नींव होती है। इसमें से उगने वाला बाल जो भाग चमड़ी के अंदर है उसको रूट कहा जाता है। चमड़ी के बाहर दिखने वाले भाग को शाफ्ट यानी बाल कहा जाता है। वयस्क होने के बाद शरीर के रोए हल्के पतले बाल ज्यादा मोटे, काले और घने होने लगते हैं। हमारे शरीर में एंड्रोजन हार्मोन जितना ज्यादा होगा, बाल उतने ही मोटे, लंबे और घने होते हैं। हाथ पैर के ऊपर के बाल, शरीर के ऊपर के बाल भले ही दाढ़ी, मूछ या पेड़ू के बाल जितने मोटे घने न बने, फिर भी पहले से ज्यादा मोटे और घने तो हो ही जाते हैं। आईब्रो, आंख की भौं, आंख की पुतली, बगल के, नाक के अंदर, कान के अंदर और पेड़ू के मोटे और घने बाल संवेदक से ज्यादा रक्षक का काम ज्यादा करते हैं। आईब्रो भौं हमारे माथे के ऊपर से आने वाले कचरे, कण, प्रवाही या दूसरी चीजों को आंख तक आने से रोक लेती है। आंख की पुतली के बाल आंख में आने वाले पदार्थ या कचरे को दूर से पहचान कर आंखों को ढक लेती है। नाक के अंदर के बालों पर चिकना पदार्थ लगा होता है जो श्वास के साथ आने वाले सूक्ष्म कणों को अपने ऊपर चिपका लेता है और नाक के अंदर रहे नाजुक साइनस की रक्षा करता है। कान के बाल भी कान में आने वाले कचरे को रोकते हैं। पेड़ू और बगल के बाल भी वहां की चमड़ी के बीच में जगह बनाकर रखते हैं, जिससे घर्षण कम होता है। हवा के आने जाने की जगह बनी रहती है, जिससे उसके आसपास की चमड़ी में बैक्टीरिया नहीं लगती। यूं कि सोचने वाली बात यह है कि जैसे हर एक चीज का समय होता है, तो बालों का जीवन कितने समय तक का होता है। हमारे शरीर के अलग अलग जगह के बाल अलग अलग समय पर बढ़ते रहते हैं। सिर के बाल 7 साल तक बढ़ते हैं। आंखों की पुतली के बाल 1 साल तक बढ़ते हैं, जिसे हम वृद्धि काल कहते हैं। किसी भी क्षण में शरीर के 80% बाल वृद्धि काल में होते हैं। 8 से 10 दिन में बाल सिकुड़ते हैं और परिपक्व बनते हैं। उसके बाद आता है बालों का स्थिरता काल, जिसमें 3 महीने तक बाल जैसे के वैसे ही बने रहते हैं। किसी भी समय 10% बाल इस काल में रहते हैं। उसके बाद उनके जाने का समय यानी कि विदाई काल आता है। इसमें बालों का मूल उद्गम स्थान संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। 2 से 5 महीने में बाल गिर जाते हैं और किसी भी क्षण शरीर के 10% बाल इसी स्थिति में रहते हैं। शरीर से रोज कम से कम 100 बाल गिरते रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सिर में कुल कितने बाल होते हैं? अगर आप जानते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करना। हमारे सिर में कितने बाल हैं, क्या उन्हें गिना जा सकता है? साइंटिस्ट के अनुसार हर एक मनुष्य के सिर पे 80,000 से लेकर 1,20,000 जितने बाल होते हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हर एक मनुष्य के सिर में 1 लाख बाल होते हैं। शरीर के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले बाल मोटे और डार्क कलर के होते हैं। उसका रंग काजल की तरह काला हो, डार्क ब्राउन हो, चॉकलेटी ब्राउन हो, पीला हो, मटमैला हो, केसरिया ब्राउन हो। यह सब माता पिता के X और Y जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है। बालों के मूल को चौथी परत में रही हुई रक्त वाहिनियों द्वारा पोषण मिलता है। इसी परत में रहे हुए ज्ञान तंतु बालों की होने वाले हर एक स्पर्श को तुरंत हमारे दिमाग को पहुंचाता है। बाल का अस्थिमज्जा यानी कि मेड्यूला केराटिन से बनता है। केराटिन के 2 प्रकार होते हैं, एसिड एमिनो एसिड रेसिड्यूज और बेसिक एमिनो रेसिड्यूज। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन का लेवल कम और ज्यादा होने के कारण अलग अलग मनुष्य में बाल का प्रकार भी बदल जाता है। इस केराटिन का प्रमाण माता पिता की जीन पर आधारित होता है। बालों के अंदर का फाइबर केराटिन नामक रेशेदार प्रोटीन से बना होता है और बाहर केराटिन के साथ साथ
सिस्टीन नामक एक एमिनो एसिड होता है। सल्फर आधारित होने के कारण यह कसकर बांधता है और बालों के रेशों को मजबूत पकड़ देता है। बालों पर सिस्टीन की कोशिकाएं जितनी सघन और सख्त होती है, बाल उतने ही घने और कर्ली हो जाते हैं। यदि सिस्टीन सामान्य हो जाए तो बाल सीधे रहते हैं। यदि यही सिस्टीन थोड़ा घना और कसकर व्यवस्थित होता है तो बाल लहरदार यानी थोड़े घुंघरालू हो जाते हैं। यदि यही सिस्टीन बहुत अधिक घना और कसकर व्यवस्थित होता है तो बाल अधिक लहरदार हो जाते हैं और गोल कर्ल बन जाते हैं। सिस्टीन ज्यादा घने और टाइट होने पर बाल स्प्रिंग की तरह घुंघरालू हो जाते हैं और यह माता पिता के जीन द्वारा नक्की होता है कि सिस्टीन को कितना घना और कसकर व्यवस्थित किया जाता है। यही सिस्टीन अफ्रीकी मूल के लोगों के बालों में सबसे घना और मजबूत व्यवस्थित बंधा होता है, जबकि यूरोपीय लोगों के बालों में सिस्टीन सबसे ढीला बंधा होता है। बालों के रंग के अनुसार इसका प्रतिशत बढ़ता है और घटता है। पीले और केसरिया बाल हो तो सिर पर औसत 1,50,000 बाल होते हैं। यदि आपके भूरे बाल हैं तो आपके सिर पर औसत 1,10,000 बाल होते हैं। यदि आपके घने काले बाल हैं तो आपके सिर पर औसत 1,00,000 बाल होते हैं। यदि आपके बाल लाल हैं तो आपके सिर पर औसत 90,000 बाल होते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।